मेरे दोस्त, वो वक्त ज़्यादा नहीं होता जिस वक्त हम दूसरों की खुशी की वजह बनते हैं। यानी कि दोस्तों, मेरे कहने का बस यही मतलब है कि दोस्तों काफ़ी कम लोग हैं जिनको वो खुश रह सकते हैं। और एक सबसे बड़ी कला और आर्ट है कि हम दूसरों को खुश रखें। देखिए, ये काफ़ी कम लोगों का आता है। और हम जो हैं कभी भी जाएं, कभी भी देखें, लोगों के पास अगर बात करेंगे वो भी सीरियसली बात करेंगे। ठीक है, हम भी खुश नहीं रहेंगे और लोगों को भी कभी खुश नहीं रहने देंगे। लेकिन मैंने कुछ दुनिया में ऐसे भी लोग देखे हैं दोस्तों कि वो जो हैं वो मतलब उनके पास एक एक्ट है, उनके पास एक टैलेंट है कि वो लोगों को खुश रखते हैं। और वैसे लोगों को जो दुनिया है वो हमेशा याद करती है। जैसे कि दोस्तों, मैं भी आपके साथ यही सीख रहा हूँ कि हम कैसे अपने लाइफ में खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? खुश रहने के लिए हमें बस एक माइंड सेट चाहिए, हमारे दिमाग में बस कुछ सोच होनी चाहिए कि हम कैसे खुश रहें। और ये एक कला है। जिस तरह हम क्या करते हैं कि मोटर राइडिंग का काम सीखते हैं और उससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, उसी तरह खुश रहना भी एक कला है। ये काफ़ी कम लोगों का आता है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया में हम जितना भी काम करते हैं वो करते किस लिए हैं? खुश रहने के लिए। लेकिन हम खुश नहीं हैं। तो खुश रहने के लिए हम पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के लिए हम क्या करते हैं? खुशी को मिटा देते हैं। तो ये आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम ना खुश रह रहे हैं और ना हम गम में रह रहे हैं। तो ज़्यादातर हमें खुशी से ज़्यादा गम ही मिल रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो पड़ोसन है, हमारा जो भाई है, वो कितना आगे जा रहा है और हम उससे कितना आगे जा सकते हैं। इसी की वजह से हम क्या करें कि खुशी के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। दोस्तों, ये जो अपनी ज़िंदगी है वो छोटी से एक 50-60 साल या फिर 70 साल, वैसे तो अच्छी तरह से जीने के लिए एक 50-60 साल ही है हमारे पास। उसकी ज़्यादा जो ज़िंदगी है वो आगे की थोड़ी सी गम में ही जाएगी मेरे हिसाब से। क्योंकि उस वक़्त आपको लोग तो खुशियाँ देंगे, लेकिन आपके पास वो अपना जो शरीर है वो कभी खुश नहीं देगा आपको। कभी हमारे गुड़गे दुखेंगे, कभी हमारे पाँव दुखेंगे, कभी हमारा हाथ दुखेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिर टैबलेट्स आएंगी, फिर हॉस्पिटलाइज आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगे। मान लीजिए कि हमारे बेटे अगर आगे चल के कुछ अच्छे बन भी गए, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे क्योंकि हमारा जो शरीर है वो साथ ठीक से नहीं देगा। तो दोस्तों, यही वक्त है। अभी जो हमारे हैं 25 साल पूरे हो चुके हैं। आगे के जो 25 साल हैं हमें अच्छे से और खुशी से बिताने हैं। इस बात का आप या ख्याल रखें। देखिए दोस्तों, हमारे भी मतलब हम भी सभी लोग जो हैं मोटर राइडिंग का काम करते हैं। यहाँ पर 8-10 लोगों की टीम है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो हमारे 10 लोगों को खुश रखता है और हम लोगों को खुश नहीं रख सकते। दोस्तों, मैंने देखा है कि उसके घर के अंदर इतना सारा गम है कि पूछो मत। अगर उतना गम हमारे घर में होता तो हम पता नहीं हमें कितना टेंशन आ जाता। लेकिन यार, उसको मैंने हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। उसकी अगर मैं आपको स्थिति बताऊंगा तो मैं आप मतलब ये हो जाएगा, उस प्रॉब्लम हो जाएगा उसका। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो जो है एक झोपड़ी के अंदर रहता था और हमारे यहाँ पे काम करता था। उसका नाम है जावेद भाई। तो वो हमारे यहाँ पे काम करता है। लेकिन देखिए, बात कैसी है कि कुछ वक्त ऐसे चला गया कि 10-15-20 साल पीछे, या सॉरी एक 15 साल हो गए होंगे, या फिर एक 10 साल हो गए, मुझे ठीक से याद नहीं है। उसके भाई को क्या हो गया कि किडनी फेल हो गया। तो किडनी फेल होने के बाद देखिए कितना पैसा मतलब हॉस्पिटल में जाने लगा। लगभग एक 10-15 लाख के आसपास पैसा उसको चला गया उसके बड़े भाई के लिए। तो कितना गम हुआ होगा। तो ये लगभग 1.5 साल का सफ़र है। लेकिन उसी सफ़र में वो हमारे यहाँ पे काम करता था और वो खुश था, बहुत ही खुश था। और मैंने उससे सवाल किया भी कि यार, आपको ये मतलब ये आइडिया आती कहाँ से? ये जो है आपके पास टैलेंट है कैसे कि आपके घर में इतना अंदर मतलब गम है, लेकिन आप अगर बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका मतलब पूरा परिवार खुश है, लेकिन ये आपको आता कैसे? तो वो एक बात बोला, देख, ये बात ऐसी है कि जो होने वाला सो होने वाला है। हमको जो करना है वो हमको करना ही पड़ेगा और हमारी जितनी कैपेसिटी है उतना हम करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ज़्यादा टेंशन लेंगे तो टेंशन बढ़ेगा, ना कि वो कम होगा। तो इसी की वजह से वो हमसे अंदर ही अंदर वो होता होगा उसको। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसको कोई फीलिंग नहीं है, उसको भी फीलिंग है, लेकिन वो खुश रहना सीख गया है। तो वैसे कंडीशन में वो खुश रहा था। और उतना होने के बाद फिर से अभी जो उसको एक मकान बांधना था, उसको मकान के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। तो वो झोपड़पट्टी में रहता था। जो आज की डेट में 10 साल पीछे भी वो झोपड़ी के अंदर रहता था। उसके घर के ऊपर जो है वो जो पाला रहता है पेड़ पौधों का, उसकी वजह उससे उनका जो एक घर बना था। लेकिन उसने सोचा कि यार हम घर के लिए पैसे इकट्ठा करते। उसने एक आरसीसी बांधकाम के लिए 10-15 लाख इकट्ठा किए और फिर भगवान ने जो है उनके पीछे कुछ इस प्रकार जो है वो चीज़ें लगा दी, जो कि किडनी फेल का लगा दिया। फिर वहाँ पर बहुत सारे जो हैं
पैसे चले गए तो फाउंडेशन तो हो चुका था, तो उसी के ऊपर उसने दीवार बांध दी और ऊपर अभी पतरे डाल दिए, जो स्लैब डालना था वहाँ पर पतरे डाल दिए। तो अभी घर उसका वैसा है। तो अभी वैसे होने के बाद फिर से उसके पिताजी को पैरालिसिस हो गया। अभी वहाँ पर पैसा जाना स्टार्ट हो गया और उसकी एक महीने की कमाई है ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये। तो ये 12,000 में वो सारे परिवार का कैसे गुजारा कर पाएगा? एक थोड़ी सी बात आप सोच लो। तो वैसे कंडीशन में खुश रहा है, ठीक है। तो खुश रहने के लिए मतलब मुझे नहीं, मतलब ऐसे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात होती है। तो खुश रहना काफ़ी आसान है, लेकिन शायद मैं भी इस चीज़ में कम हूँ कि मैं भी थोड़ा सा कुछ हो जाए घर के अंदर तो काफ़ी दुखी हो जाता हूँ। तो शायद इसीलिए चैनल बना है, और चैनल बना के हम कोशिश करेंगे कि आपको भी खुश रखेंगे और हम भी खुश रहेंगे। तो दोस्तों, एक जीने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, उससे ज़्यादा हमें चीज़ें नहीं चाहिए। हमें जीने के लिए हमारे पास 1 या फिर 2 एकड़ ज़मीन हो तो काफ़ी है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर 1 एकड़ भी हो तब भी ठीक है, अगर किसके पास नहीं है तब भी ठीक है, क्योंकि ज़मीन ही ज़्यादा उत्पन्न देगी ऐसा नहीं है। कोई बिजनेस, जो कि हम मोटर राइडिंग का काम सिखा रहे हैं दूसरे चैनल पे, आप वहाँ पे जाके कम खर्चे में वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपको कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं, और ज़मीन से 10 गुना ज़्यादा वो बिज़नेस पैसे कमाता है। ये रियलिटी है, सच कह रहा हूँ मैं। एक बंदा बिजनेस से 5 लाख 1 साल के आराम से कमा सकता है, लेकिन 1 एकड़ का खेत 1 साल में 1 लाख के ऊपर जा ही नहीं सकता। बहुत बड़े लोग होंगे। अगर आप गन्ना लगाएंगे यानी कि शुगर केन लगाएंगे तो सिर्फ 40,000 1 साल के 1 एकड़ के मिलेंगे। तो इससे ज़्यादा कितना ज़्यादा पैसा बिजनेस में मिलता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। इसीलिए खुश रहने के लिए हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन हो या फिर ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो या फिर ना हो, लेकिन हमारे पास एक अच्छा सा मकान होना चाहिए। एक हमारे पास एक अच्छी सी 2 व्हीलर होना चाहिए, 4 व्हीलर हो तब भी और भी बेहतर, चाहे वो लाख रुपए की या फिर 50,000 की कार हो तब भी चलेगा। और एक हमारे पास जो है खाने पीने के लिए एक अच्छा सा मकान और गाड़ी घर, बस इतना ही चाहिए खुश रहने के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक थोड़ा सा आप बता दो कि आप खुश रहने के लिए क्या करते हो, यानी कि आपके पास एक कोई ऐसी ट्रिक है क्या कि जो आप लोगों को खुश रख सकें, या फिर आप अपने अंदर जो है कुछ हमारे रूल्स होते हैं उस रूल के हिसाब से हम खुश रहते हैं। जैसे कि हमारे जावेद भाई ने बताया कि जो होने वाला है वो होगा ही, हम कितना करेंगे तो वो हमारे पास नहीं आने वाला, और टेंशन जितना लेंगे उतना टेंशन बढ़ जाएगा। इसी तरह आपके पास ऐसी कोई आइडिया है क्या जिससे हमारे घर के अंदर कोई गम आ जाए या फिर कोई दुखी हो जाए तो वो उस चीज़ को या फिर वो एक सेंटेंस कहे कि वो अपने आप को खुश रखे। क्योंकि खुश रहने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में नियम कायदे कानून ज़रूरी हैं। जो भी हमारी ज़िंदगी चलती है वो सब कायदे कानून की वजह से ही चलती है। जिस तरह हमारी दुनिया कायदे कानून से चलती है, उस तरह हमारी ज़िंदगी में अगर कायदे कानून होंगे तो हम भी खुश रहना सीख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास तो कोई तो वजह होनी चाहिए जिससे हम खुश रह पाएँ। तो बहुत सारे लोग हैं तो इस तरह खुश रहते भी हैं, और ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज से कोशिश करेंगे कि हम भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और दोस्तों, मैंने ये जो पहला जो आपको एक सेंटेंस बताया, पहला जो वाक्यात बताया मैंने फर्स्ट में, तो वो वाक्यात मैंने इसीलिए बताया क्योंकि दोस्तों अगर हम दूसरों को खुश रख पाएँ तो ये हमारी सबसे बड़ी कला होगी, और अगर हम दूसरों को खुश रख पाएँ तो हम भी खुश रह सकते हैं और हमारी ज़िंदगी भी अच्छे से जा सकती है, क्योंकि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है, ऐसे हम कहते हैं। तो यही जो है सेंटेंस हमें अपनी ज़िंदगी में लागू होता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा। हमेशा अपने फैमिली का और अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।